नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। राइट। तो बच्चों, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है और इस समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्लियर? कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट कैसे हटाएंगे देखो ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस वाली समीकरण में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें भी 10 का। अब बोलोगे सर 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखिए, ये पॉइंट हट जाएगा। जब 10 का मल्टीप्लाई 0.2x में करेंगे, देखिए मैं हटा के बता देता हूँ। 0.2x में 10 का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, 0.2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगी। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि सर ये रहा 1, ये रहा 2 ना, ये पूरा 1 है। ठीक है। ये कांस्टेंट, ये तो क्या है, एक अचर चर राशि है, तो इसको नहीं। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 0 आएगा और ये x। अब ये कितना हो गया? 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ से हमने ये पॉइंट हटा दिया तो बोलो क्या बचेगा? 0.2x। अब किसी संख्या के आगे 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि पॉइंट कैसे हट जाएगा। राइट। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2x, इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा कितना? 13। पॉइंट हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x और ये कितना हो जाएगा? 5y और ये कितना हो जाएगा? 23। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया और इसको दे दिया 4। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 3 से, ठीक है बच्चों समझना ध्यान से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितना है भाई? 2x प्लस 3y बराबर 13। अच्छे से देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ से ये 2x है बराबर 13, इस 3 को मैंने इधर पहुँचा दिया तो ये 3y हो गया। x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में कितना? 2। और ये हमारा समीकरण नंबर 4 तक ही हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों। अब चूंकि हमने x का मान समीकरण 3 से निकाला है, ठीक है, x का मान समीकरण 3 से निकाला है तो हम x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 4 हमारा दे रखा है कुछ ऐसे, ये दे रखा है 4x प्लस 5y और बराबर के 23। अब यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है भाई? ये मान रखना है। तो चलिए इधर रखते हैं अपन, ये 4, x की जगह x का मान 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। देखो 4 की जगह 4, x की जगह x का मान रखा, प्लस 5y प्लस 5y बराबर कितना? 23। चलिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 13 में 26 हो जाएगा माइनस, और ये 6y और प्लस ये 5y बराबर कितना? 23। तो भाई 26, ये 6y में से 5y जाएगा तो माइनस y बचेगा बराबर 23।
तो ये हो जाएगा 26, 23 को इधर लाओ माइनस और ये y को उधर ले जाओ, तो कितना हो गया भाई 3। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों 3। अब y का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 5 हमारा ये रहा x बराबर 13 माइनस 3, देखो 13 माइनस 3, y की जगह y का मान 3 रखेंगे, 3 और बटे में 2, तो x बराबर ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तरह का 9 बटे में 2, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बटे में 2 दूनी 4। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो ठीक है। तो x का मान हमारे पास 2 आ चुका है और y का मान हमारे पास 3 आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे।